अब मिशन देख के आया, वो लड़कों को भी मिला, बातचीत की, तो मुझे तो ठीक लगा है। तो वैसे ही बोलता मैं अब आनंद जा रहा हूँ, तो बोले भी कि रास्ते में भाई साहब जगदीश भाई का घर है, मिल के जाओ। ठीक है, मिल के जाए, ऐसे आए। बहुत बढ़िया। एनडीएस से परिचय में 6 महीने 8 महीने से सुन रहे हैं, नहीं, एनडीएस का परिचय मैं तो बीबी चौहान से ही, ठीक है जी, संपर्क है सालों से। हाँ, तो काफी सालों से संपर्क है। बिल्कुल। और मैं व्यक्तिगत रूप मुझे पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, बिल्कुल मिलना जुलना रहता ही है। और 1915 में एक ऐसा संजोग बना कि हमारी एक साध्वी थी, जैन साध्वी, वो थोड़े बीमार चल रहे थे जी। तो फिर एक बॉम्बे में एक बहन थी, माला बहन करके, वो एनडीएस से परिचित थी और चौहान साहब से परिचित थी वो। तो बोलते हैं आप हॉस्पिटल जाओगे, इधर उधर जाओगे, पहले मैं आप काम करता हूँ, मैं चौहान साहब से बात करता हूँ, बात करने के बाद अगर वो अपॉइंटमेंट देते हैं तो मैं मैसूर बुला के लेकर आता हूँ चौहान साहब को। तो हमारी वो मतलब ऊपर वाले ने सुन ली, चौहान साहब से बात की, चौहान बोला कि मैं आ जाता हूँ। तो वो आए तो हमारे घर में 2-3 दिन ठहरे। तो वो संपर्क थोड़ा बढ़ता ही गया, 2-3 शिविर भी अटेंड किया। तो करीब 8-9 साल से है हम एनडीएस में दोनों भी जुड़े हुए हैं। वही बोलता हूँ ना, वो सस्टेनेबिलिटी रहती है ना वो खाने पीने की, तो 100% तो नहीं होती है, ट्रू बी ट्रू, 50-60% तो हो जाती है। बाकी ये 2 टूल्स तो बरोबर रहता है, एनिमा और फास्टिंग, ये तो बरोबर 100%। ग्रीन जूस भी कभी, हाँ वो भी ग्रीन जूस भी, ग्रीन जूस हो जाता है 2-3 जूस डेली, कभी कभी जूस थेरेपी कर लेते हैं 2 दिन 3 दिन, कभी कभी फास्टिंग कर लेते हैं जी। और खाना भी बहुत निर्जला, मैं तो निर्जला करता हूँ, ये पानी थोड़ा यूज करती है। अच्छा है, ये हमारी स्थिति है। तो हम सोचते हैं भैया एक तो ये है, और घर घर में बीमारी है जी। अभी थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं। अगर हमारी क्या है, हमारी इच्छा है भी कि इनको थोड़ा सा जिज्ञासा उत्पन्न कराए उनमें जी। ये नया देखेंगे ना, जो दिखता है वो दिखता है जी जी। वो देखेंगे और यहाँ पे फीडबैक लेंगे, रिव्यूज लेंगे, 2-4 भाई मिले हैं जी जी, तो फिर उनको भी मोटिवेट हो सकता है, इंस्पिरेशन मिल सकता है। सही बात। यही उद्देश्य था मेरे इधर आने का। और आपको तो बहुत मिला हूँ वीडियो से, प्रत्यक्ष अभी आज ही मिला हूँ मैं, और आपका सुना भी हूँ, आपके मुंह आपके मुखारबिंद से सुना हूँ मैं 100 किलो था करके। आप 54 है क्या अभी? अभी मैं 66 है, तो 36, एक तो छोटा वीकनेस तो गया अंदर से। हाँ बिल्कुल। छोटा बिजनेस स्वाद में से निकल गया। 49 तक नीचे आ गए थे और बाद तो हिम्मत किया आपने। घर में तो थोड़ा ऑब्जेक्शन हुआ रहेगा ना? घर में काफी सारा एकदम 100 से 49 आ गया था। बिल्कुल। और लोग तो और भी कमेंट्स करते हैं कि भाई आप और बीमार हो गए हो। लेकिन बीमारियां दवाइयां जब बंद थी तो भीतर की यात्रा तो हम भीतर ही जानेंगे, खुद ही जानेंगे। तो तब जाके ये साधना का मार्ग है ना, तो बाह्यमुखी से अंतर्मुखी ही बनना सबसे ज्यादा सहज है और इनसे ही हम यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो खुद की सुनो, लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे अपने अपने हिसाब से, बिन अनुभवी होके भी कुछ अपने अनुभव वाली बातें करते रहेंगे। तो हमें जो अच्छा लग रहा है वो हमें करना चाहिए, दुनिया की नजर में वो अच्छा हो या बुरा हो, तो इस हिसाब से चलते रहे। और ये यात्रा हमारी पहुंच गई 7 साल में 7 लाख लोगों में, और आज शिविरें हर प्रांत में, हर राज्यों में करवा रहे हैं। अभी चंडीगढ़ जाएंगे 28 को। कहाँ जाएंगे? चंडीगढ़। हाँ, पंजाब में। फिर 1 महीने के बाद यहाँ सूरत में है। अच्छा। 2-3 शिविरें। बाद में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से सीधा पंचकुला में है, जींद में है। तो बस घूमना, भ्रमण चलता रहता है। और यहाँ ये बच्चे जो कच्चा खा रहे हैं, शाम को चलो कुछ भी उबली हुई सब्जी खा ली, अलग बात है कभी कभी, लेकिन कोई आटा चावल नहीं रहता उसका डाइट में, तो यहाँ संभाल लेते हैं ये। 10 दिन बाहर रहता हूँ, 10-12 दिन, बाकी तो यहीं सूरत में ही रहते हैं। तो आपका लेक्चर वो कहाँ होता है? वो ऑफिस में होता है क्या? जी उधर भी होता है लेक्चर? हाँ जी। 6 बजे के आसपास, 6 से 8 के बीच में वहाँ मेडिटेशन और लेक्चर, और लोगों का जो भी प्रतिभाव है वो भी ले लेते हैं कि क्या फर्क आया है, कितने परिणाम आए हैं, तो सारी बातों का। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप 7 साल से हैं इसमें जी, कितने प्रतिशत आप पालते हैं? 100%? जी 100% नहीं कहेंगे,
क्योंकि कभी कभी शाम को कुछ सूप बना लिया बिना मसालों का, मानो कि मोरिंगा सूप बना लिया, कभी कभार थोड़ा सा ये भाप दे के इनको फ्लावर को तीन चार चीजें स्टीम करके ले ली, एक डाइट शाम को एक रहता है। और दूसरी साथ में 3-4 चीजें जो कच्ची हैं। और दिनचर्या में पूरे दिन में कभी भी हल्की उबली हुई या कुछ गर्म की हुई चीज 7 साल में कभी दिन के टाइम में तो खाई ही नहीं है। रात के टाइम में एक बार, सप्ताह में 3-4 बार ले लिया, तो इनके कारण मेरा 49 से वजन मेरा 66 हो गया। जो मुझे लगा कि सामने वाले को बहुत पतला भी दिखते रहेंगे और स्टेज पर खड़े रहेंगे, लोग तो कहेंगे कि भाई इतना दुबलापन तो अच्छा भी नहीं दिख रहा है। तो ठीक ठाक थोड़ी पर्सनालिटी 10-15 किलो और बढ़ गया, उबली हुई सिर्फ सब्जियां खाने से। हाँ, मानो उसमें आलू भी हो, बैंगन भी हो, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है। हाँ, उसमें कोई मसाले डालने की आवश्यकता नहीं है। लाल मिर्ची का उपयोग बंद है, अनाज दालों का उपयोग बंद है। हाँ, कुछ भी नहीं अनाज लेते ही नहीं, अनाज लेते ही नहीं, बिल्कुल 7 साल से। शुरुआत के 6 महीने 1 साल भर एक टाइम बीच बीच में कभी लेते थे, लेकिन उनके कारण भी क्या है कि बीमारी वापस लौट के आती थी। हाँ, जो हम सहज नहीं रहते थे, क्योंकि अनाज जो है वो रोग उत्पन्न करने वाली चीज है। हमारा डाइट नहीं है अनाज, पक्षियों का है, इसलिए पक्षियों का दूसरों का ले लेंगे तो कैसे हजम होगा। तो अनाज दालों का सेवन तो हम एडिक्टेड हैं, इसलिए मन करता है थोड़ा पेट में भारीपन लाने के लिए। बाकी अनाज दालें हमारे लिए बने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बने हैं। तो उनको भी निकालो। दूध तो मोटे मोटे तौर से सब लोग निकाल देते हैं, दूध से बनी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज आती है अनाज दालों में। और जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक एनडीएस में 100% तक हम परिणाम नहीं आएगा। कुछ न कुछ फंसे रहेंगे एनडीएस करते करते भी। तो धीरे धीरे यात्रा हमारी उस तरफ कम मात्रा करो, चलो जितना 2 रोटी ले रहे हो तो 1 रोटी ले लो, फिर 1 से आधी करो, ऐसे कर करके भी उन चीज से निकलने जैसी चीज है ये। सही बात। हाँ, वो चाहे मिलेट्स हो, ओट्स हो, ये चीजें भी एकदम से बेकार चीज है। वो भी क्या है कि गेहूं ले रहे थे, उनसे अच्छा है कि मिलेट्स ले लो, इनसे अच्छा है कि ओट्स ले लो, कम नुकसान करेगा। लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये तो स्वास्थ्य दे रहा है, तो ये बात समझना गलत है। हाँ, तो ये चीजें हैं बारीकियां। और साधना जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, तो चाहे जैन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, तो इसमें साधना को विशेष महत्व दिया गया है। उसमें चाहे निर्जला हो, तो सदा के लिए ही हम व्रत ले लें कि अनाज दालें नहीं खाएंगे, तो इनसे बड़ा व्रत और क्या हो सकता है। पहले थोड़ा बिगाड़ते रहे और बीच बीच में 15 दिन के लिए रसाहार कर लिया, निर्जला कर लिया, तो ये क्या है, पहले कर्म किया, फिर कर्म की सफाई की। हाँ, तो क्रम चालू रहता है। हाँ, कर्म चालू किया, वो चालू रहेगा। कर्म बंधन में हम बंधे रहेंगे, कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे। तो भले ये तो रास्ता ढूंढ लिया जीव ने। हाँ, ये हमने रास्ता ढूंढ लिया, जीव ने रास्ता ढूंढ लिया है, ढूंढ लिया कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, कि स्वस्थ रहने के लिए ये कुछ हथकंडे अपना सकते हैं। लेकिन वो स्वास्थ्य प्राप्ति अंतिम लक्ष्य तो है नहीं हमारा। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के लिए क्यों ना हम और बड़ा व्रत ले ले कि अनाज दालें नहीं खाएंगे। और मानो कि घर परिवार में लोग कह रहे अरे अनाज छोड़ दिया, मरने वाले हो, क्योंकि लोग तो मरने पर अनाज छोड़ते हैं। या फिर सोसाइटी में कोई बोलेगा कि अनाज क्यों नहीं खा रहे हो, बहुत दुबले दिख रहे हो, तब हम थोड़ा सा फंसते हैं उस चीज में कि भाई चलो चौथाई ले लेते हैं। लेकिन सोसाइटी के साथ हम एडजस्टमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को तो थोड़ा बहुत तो नुकसान कर लेते हैं। और ऐसे रिश्ते भी क्या काम के, मैं तो कहूँ परमात्मा के साथ जिनका रिश्ता है उनके रिश्ते तो सभी से जुड़ जाएंगे। और 1-2 खराब होंगे तो बेसमझ और ना समझ लोग होंगे तो खराब कर देंगे, छोड़ दो उनको। करेक्ट। मकसद अगर परमात्मा का हो तो फिर ये रिश्ता क्या होता है। हाँ, बस जो परमात्मा ही हमारा साथी है तो कौन हमारे खिलाफ है वो सोचने की आवश्यकता नहीं है। और कुदरती सिद्धांतों के अनुसार पक्षियों को उनका भोजन दे दिया कि जाओ, हम आपकी हिस्सेदारी नहीं करते हैं आपके भोजन में। हम
दूध और दूध से बनी चीजें न खाकर बछड़ों की हिस्सेदारी हमने छोड़ दी। तो हर व्यक्ति को, हर जीव को अपने अपने उसके ऊपर हमने छोड़ दिया। अब हमने हमारे से अकर्म होंगे ही नहीं। तो ये आध्यात्मिक उन्नति का एक पायदान भी हम सर करते हैं। दूध से बनी चीजें छोड़ दी तो कितनी डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया पूरा। उस हिसाब से अनाज दालों का भी सेवन स्टेप बाय स्टेप, भले हमारे को भी 1 साल लगा था कम से कम अनाज दालें छोड़ने में। बहुत इनके तरफ अट्रैक्शन रहता है, अंदर से जी मचलता है, मानसिक रीति से ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। लेकिन आप थोड़ा उबली हुई भाप दी हुई सब्जियां भी लेते रहो शाम को एक टाइम भोजन में, जहाँ सब्जी वहाँ नो कब्जी। तो सब्जियां जितनी जाएंगी वो तो कब्ज देने वाली है नहीं। आलू को छोड़ के, आलू थोड़ा बहुत कब्ज देता है, तो आलू को छोड़ दो। हर सब्जियां आंतों की सफाई करेगी। तो थोड़ी उबली हुई, इसमें इतनी लाल मिर्च न डालो, हरी मिर्च थोड़ा बहुत तीखापन के लिए, अदरक, हरी मिर्च सब्जी बन जाने के बाद में ऊपर से थोड़ा हल्का लेमन, थोड़ा स्वाद के लिए धनिया पाउडर, ऐसा कुछ डाल के हम अपना काम चला सकते हैं। इतने से भले इतना खा लो, पेट भरने का ही सवाल है। साथ में कुछ सलाद, चटनियाँ, कुछ मीठे डेजर्ट आइटम बना लो, खजूर के लड्डू, तिल के लड्डू, पेट भर जाएगा। तो इस हिसाब से हम शाम का डाइट सेट कर सकते हैं और बढ़िया एक साधना से और नेचुरली हमारी प्रतिभा और खिलेगी और सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सेवा अपने आप ही होती रहेगी। हाँ जी, तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ो। इतनी आप कहाँ से? कर्नाटक से आए? हाँ, कर्नाटक, मैसूर से। नाम सुना है ना आपका? नाम सुना। बेंगलोर के बाजू है। बेंगलोर के बाजू में, बेंगलोर से भी काफी वो रियासत की नगरी है, पूरे राजा रजवाड़ा की नगरी है। बराबर है। कभी आना हुआ तो जरूर आएंगे इस तरफ भी। अभी साउथ में हमारे एक भी कैंप अभी नहीं लगा है, बस हम नॉर्थ साइड काफी बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छे गतिमान हो रहा है आपका। हाँ जी, हरियाणा, पंजाब में बहुत अच्छा गतिमान हो रहा है। जी। तो महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है, जयसिंहपुर में हो रहा है आपका। जयसिंहपुर में भी हुआ था। उत्तम भाई मिला मैं उसे, शिविर में था मेरे साथ। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी एकदम नॉर्थ साइड जम्मू में जाएंगे। तो बस साउथ में जाने का एक बार है कि कोई एक आधा स्टेशन ले लेंगे। तो इतने सारे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं हमें, तो क्योंकि यहाँ भी चलाना है और शिविरें भी करना है। चौहान सर को क्या है कि उनका कोई एक हीलिंग सेंटर जैसा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। तो पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल जी। और इतनी दूर से आप यहाँ सिर्फ विजिट के लिए और एनडीएस को इस गतिविधियों को देखने के लिए आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस हम सब 7 लोग मिलकर ही जब एनडीएस की बातें, इनके नीति नियम, इनके मिलने वाले फायदे, ये सारी बातों को जब उजागर करते हैं तो एक का आवाज नहीं पहुंच पाता। सभी समूह में जब बोलेंगे तो आवाज जाएगा ऊपर तक, गवर्नमेंट तक भी जाएगा कि नहीं ये पद्धति भले ऑथोराइज नहीं है कि भाई ये कोई चिकित्सा पद्धति तो है नहीं कि जो रोगों को प्यूरिफिकेशन का दावा कर रही है। बस प्यूरिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, बस ऑटोमेटिक रोग अपने आप चले जाते हैं। एक प्रश्न यह है कि आप संक्षेप में आप कैसे जुड़े और आपको कुछ शारीरिक या मानसिक कुछ न कुछ परेशानियां थी, उसके वजह से जुड़े या फिर जुड़ने के बाद आप में जाके क्या परिवर्तन आया स्वभाव से? जी, टू बी ट्रू, एकदम ट्रांसपेरेंट। क्यों? अभी एक व्यक्ति को मैं मिलता हूँ, एनडीएस वाले को, तो एक व्यक्ति में पाया है कि ड्रामेटिक चेंजेस, बिल्कुल जी, ड्रामेटिक चेंजेस इनका स्वभाव में। तो मैं से आपसे पूछता हूँ कि आपका कैसा था प्री एनडीएस और पोस्ट एनडीएस? जी, प्री एनडीएस मेरा अनुभव लगभग एनडीएस से परिचय में 2007 में आया और स्वाद को छोड़ना है, आर्टिफिशियल स्वाद जो भी है, तो मैं 10-15 दिन कर लिया और बाद में पका हुआ भोजन तो न छोड़ पाया, एनडीएस को छोड़ दिया और 5-7 दिन एनिमा वगैरह किया, अच्छा लगा, गुड फीलिंग आई। तब मेरे को स्किन में प्रॉब्लम था, सोराइसिस का, तो उसमें भी 25% कुछ ना कुछ हीलिंग मिली। लेकिन मुझे कठिन लगा कि अपने स्वादेंद्रिय के ऊपर विजय पाना, ये तो बहुत कठिन बात है। उनके बदले एक ही रोग है, चलो दवाइयाँ खाकर देखें,
एलोपैथी को मैंने प्रायोरिटी दी, और 1 साल 2 साल 3 साल बीमारी गई नहीं। और उन्हीं दौरान में ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ा आध्यात्मिकता के साथ, लेकिन आध्यात्मिकता थी, लेकिन भोजन परिवर्तन नहीं था। तो भगवान भी हमें कुछ आशीर्वाद देने वाले नहीं है, कितना भी आप मानो भगवान को। तो बीमारियां एक से बढ़ के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कर करके 10-12 बीमारियां शरीर में आ गई। शुरुआत बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, मोटापा, तो ये सारी चीज़ें आई। नी पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम, तो हर चीज़, मतलब 1 लीटर दूध पीना डेली। हम दूध को सही आहार समझते थे, दूध, दही, घी, मक्खन, सारी चीज़ें घर का ही खाना खाते थे। बाहर का कभी जाओ रेस्टोरेंट में जाओ, ये तो ब्रह्मा कुमारी में अलाउ ही नहीं है। ज़्यादातर धर्म में कहते हैं कि घर का खाना खाओ, तो हम समझते थे कि घर का खाना खाने से हेल्दी बनेंगे। लेकिन मैं तो फिर पता चला कि घर का, रेस्टोरेंट से कम बीमार पड़ेंगे, घर से ज़्यादा, क्योंकि घर वाली तो घी ज़्यादा लगाएगी, तेल ज़्यादा लगाएगी सब्जी में, तो घी, तेल और मिल्क प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हैं, वही हमें बीमार कर रही है। तो ऐसे कर करके ही बीमारियां आ गई। नाश्ता पहले नहीं करता था, तो नाश्ता करना शुरू कर दिया शादी के बाद, तो फिर और उल्टा ज़्यादा बीमार पड़ा और नाश हो गया शरीर का। और 2017, 10 साल के बाद वही पत्ता एनडीएस का मैंने खोला फिर से कि भाई क्या क्या, चलो 15 दिन तो देख लेते हैं स्ट्रिक्टली। और 15 दिन मैंने जैसे ये प्रयोग किए, 12 बजे तक का उपवास, और जो बताया गया है उस हिसाब से एनिमा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5 बार दिन में लेने चले जाना। तो 5 बार में हर बार जाओ तो 4-5 पोट खत्म करके आओ। इतना इतना ज्यादा मात्रा में मैंने एनिमा लिया, तो लोग तो डरते हैं कि ज्यादा मात्रा में एनिमा लेने से कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन मुझे उल्टा जितना ज्यादा एनिमा लो उतना ज्यादा सेहत में फायदा दिखे। तो इस हिसाब से मेरे को 15 दिन में 7.5 kg वेट लॉस हुआ, और कुछ कुछ बीमारियां, इंच लॉस भी होने लगा। 40 की कमर धीरे धीरे अंदर आने लगी। अभी 32-33 की कमर रहती है मेरी पिछले 6 साल से। तो ये मोटापा भी गया। 6 महीने के बाद चश्मे भी चले गए नंबर वाले। बाद में बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल न पहले रिपोर्ट करवाए थे उनके, न बाद में मैंने करवाए। तो बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल की कभी दवाइयां नहीं ली थी मैंने, लेकिन तकलीफ थी। जॉइंट पेन, नी पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम, ऐसी दवाइयां मैं खा रहा था। और मुझे 98 में थोड़ा सा हल्का सा मेरी स्लीपिंग पिल्स भी शुरू हुई थी उस टाइम, पढ़ाई के वक्त, डिप्रेशन के कारण थोड़ा हल्का सा 6 महीने 1 साल का दौर रहा। तो ये चीजें भी मैंने देखा कि अपने मानसिक तल के ऊपर वो भी सारे प्रिंट्स थे, वो भी निकल गए। उल्टा आज डिप्रेशन वाले आते हैं तो ठीक होके जाते हैं। वेरी गुड। बरोबर, जो व्यक्ति ही खुद ही, मैंने मतलब एक साइकोसोमेटिक एवं फिजिकली सारी बीमारियों को 25 से लेके 35 साल के बीच में झेला है, पूरा 10 साल का पीरियड। तो मुझे बीमारियां जितनी कड़ी उतने एक्सपर्ट हम ज्यादा बने। और ये एक्सपर्टनेस से शुरुआत में पोरबंदर में 8-10 हजार लोगों को ठीक करते रहे, लोग आते रहे, समझते रहे, रिपोर्ट्स नॉर्मल होते रहे। बाद में यूट्यूब का माध्यम आया, तो यूट्यूब से सारी बातें मीडिया में जाने लगी। धीरे धीरे करके हमारा पहला कैंप पंजाब हरियाणा में वहाँ लगा, तो फिर शिविरें कराना शुरू किया। ये बच्चे हमारे साथ जुड़े जो स्टूडेंट थे मेरे, पढ़ाई करने के लिए आते थे, मैं पढ़ाता था, तो ये लोगों को भी अच्छा लगा, तो वो भी मेरे साथ जुड़ गए, एक टीम बन गई। तो टीम के कारण ये काम को शक्ति बढ़ गई। हाँ, शक्ति बढ़ गई। हर एक का एक भाग्य है, उनका सभी का साथ मिला, तो हमें उस मुहिम ही बना लिया इनको स्वास्थ्य की। और चौहान सर के जो भी अनुभव हैं, जो इनका निचोड़ है जीवन का, बहुत अच्छे तरीके, एक वीडियो 50 बार देखा होगा, तो सारा निचोड़ समझ लिया, सार गर्भित जो चीजें थी। तो एक हमने डेस्टिनेशन ही ऐसा बनाया था, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, अनुभव में लाना है, पहुंचाने के साथ साथ। तो स्वप्न था, तो डिटॉक्स सेंटर भी एक छोटे से भाड़े के मकान से शुरुआत की थी, तो अब इतने बड़े जगह पर आ गए हैं। और आगे का हमारा ड्रीम्स भी ऐसा है कि पूरे भारत में ऐसे 8-10 सेंटर को संचालन करें, जहां से लोगों को एक जीवन की नई दिशा मिले।
तो इस तरह प्रयास है और आगे ये भी प्रयास रहेगा कि कोई कोई सेंटर ऐसे भी हो जो निःशुल्क हम बनाए, जहाँ लोग आके पैसों का झंझट न करे, बस अपने हिसाब से जो सहयोग देना चाहे वो दे दे। तो ये भी मिशन हमारा है कि लोअर क्लास से लेके अपर क्लास सभी के लिए फैसिलिटीज खड़ी करें और परमात्मा दिन ब दिन लोग ऐसे लोगों से कनेक्ट करवा रहे हैं, डोनेशन आ रहा है, कुछ कुछ लोग भी तैयार हुए हैं कि हम सेंटर खोलकर जगह देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, आप बस संभालो। तो सब परमात्मा की कृपा, अच्छे कार्य के लिए तो हर लोग कृपा बरसती है सर, बरसती है। हमारा पर्पस अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। इंटेंशन गलत रहेगा तो आगे के लिए आपकी बाधाएं आ जाएगी, आने लगेगी। इसलिए कहते हैं पर्पस इज प्योर, सक्सेस इज श्योर। तो एक एक कदम बस आगे बढ़ रहे हैं और परमात्मा से भी यही प्रार्थना करते हैं कि अंदर सदा आंतरिक शुद्धि बनी रहे, मन मलेच्छ न हो, विचारों के ऊपर पैसों का, धन का, संपत्ति का प्रभाव न हो, और बस एनडीएस का नाम रोशन करे और लोगों की दुआएं दे और दुआएं ले। चौहान सर कब मिले आपको? चौहान सर मेरे को जब मैंने पोरबंदर में सेवाएं शुरू की तो 2 साल मैं कभी 1-2 बार कॉल किया था, लेकिन वो बिजी होने के कारण संपर्क नहीं हुआ। जब लोगों के प्रति भाव गए पोरबंदर से चौहान सर को, भाई हमारे पोरबंदर में यहाँ भाई काम कर रहे हैं और इतनी इतनी बीमारियां हमारी जा रही है, तो इनसे मेरा इंट्रोडक्शन मेरे काम ने चौहान सर तक पहुंचाया। तो एक बार 2 साल के बाद चौहान सर का ही फोन आया, मेरा नंबर किसी के पास से उन्होंने लिए और बताया कि आप जो हैं वो मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ जूम मीटिंग के ऊपर, जो 40 मिनट का जूम मीटिंग होता है, तो आप बोल पाएंगे? बिल्कुल बोल पाएंगे। तो ऐसे लगातार एक इंटरव्यू में थोड़ा समय कम पड़ा तो 2 जूम मीटिंग हुई हमारी 80 मिनट की उनकी चैनल के ऊपर, और सारी बातें, मेरे अनुभव, लोग मेरे साथ जो जुड़े थे उनको भी प्रेजेंट किया उधर कि आप भी अपना अपना अनुभव सुनाओ। तो 80 मिनट का वो इंटरव्यू पूरे वर्ल्ड में गया और पोरबंदर एक नक्शे के ऊपर आया कि पोरबंदर में कुछ ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां हो रही है। बाद में तो वो जैसे हमने सेंटर खोला पहाड़े के मकान के ऊपर, तो 2 दिन रुक के गए उधर, वहाँ कंडीशन देखी, कभी वो उठ रहे हैं जमीन से ऊपर, तो उनका पहले से सहयोग बहुत सुंदर रहा। बाद में तो एक समय ऐसा आया कि जहाँ शिविरें लगती थी तो एक लेक्चर उनका, एक लेक्चर मेरा, तो मैं तो समझता था कि इतने 2-3 साल के अंदर सर के साथ बैठना, सर के साथ वक्तव्य देना, तो ये तो मेरे लिए परमात्मा की सबसे बड़ी आशीर्वाद ही था कि इतने महान व्यक्ति, इतने महान तपस्वी, उनके साथ हमें मौका मिल रहा है लोगों को जागृत करने के लिए। तो ये भी भाग्य और लोगों की दुआएं, और कुछ नहीं कहेंगे। तो इस हिसाब से आगे आपकी यात्रा चलती रहे। हम आशा यही करते हैं भी कि आपकी यात्रा निरंतर चलती रहो, और हम भी ऐसे सोचते हैं भी कि देखते हैं अभी साउथ में आप एक दिन के लिए भी एटलीस्ट आके थोड़ा जागृत करो जीवों को, तो पता चलेगा। वो जब देखेंगे सुनेंगे, वो बोलते ना आप गुजराती में, सांभळो तो विचार आए, सांभळो नहीं तो विचार आएगा। साची बात है। बस बहुत अच्छा हुआ। अभी मैं आनंद जा रहा हूँ। थैंक यू जी। हाँ जी, ये मेरी पत्नी है। हाँ जी। तो इनको भी एनडीएस में जोड़ दिया था, वो भी करती है। ठीक है। इनको क्या प्रॉब्लम, ये बहन बताई थी मुझे अभी, इनको थोड़ा ये बैक का प्रॉब्लम बार बार आ जाता है। ठीक है। तो बहन बोल रही है कि बैक का प्रॉब्लम इनकी माँ को भी आती थी एनडीएस जुड़ने के बाद भी। तो बोले कि आप अनाज और दाल छोड़ दो। जी बिल्कुल, उसका कोई रेमेडी नहीं है, छोड़ दो, ऑटोमेटिक चला जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। इन्हीं में तो करते हैं। अनाज दाल है ना, वो हमें यहाँ टॉक्सिसिटी जमा कर देता है, फिर से कमर में हल्का हल्का दर्द रहता है। तो बस उनसे तो आप बिछड़ना ही पड़ेगा, अनाज दालों से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दाल तो लेते नहीं, बहुत कम दाल तो लेते नहीं, लेकिन वो बिल्कुल हम जीरो के ऊपर लेके जाओ, जीरो के ऊपर। काल के बाद अभी पोरबंदर का नाम तो जिग्नेश पे याद आता है।